आज मैं पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन माने प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है? जब किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर से तो क्या होता है, इसके किनारों से या कोनों से विभिन्न बिंदुओं से कुछ काल्पनिक रेखाएं किसी तल पे गिरती हैं तो वहाँ एक चित्र बन जाता है या एक आकृति प्राप्त होती है, उसी को प्रक्षेप कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की सतह, ये सतह के विभिन्न बाह्य कोरों और बिंदुओं से जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, नीचे तल है उस पर ये गिर रही है, इसी तल पर प्राप्त चित्र को प्रक्षेप कहते हैं। तो ये वह प्रक्षेप, ठीक है। मैंने छाया समझ लो, जैसे लाइट करें तो क्या हुआ, देख रहे हो ये किरणें आ रही हैं तो यहाँ एक चित्र बन गया है, यही इसका प्रक्षेप है इस तल का। और जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो वस्तु के सतह से विभिन्न कोरों से जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं और किसी तल पे पड़ रही हैं तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टर्स या प्रक्षेपी। और जिस तल पे ये चित्र बन रहा है उसको कहेंगे प्रक्षेप तल, उसको कहेंगे प्रक्षेप तल। तो प्रोजेक्शन का एक ड्राइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके हम कोई भी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। आगे जाकर हम देखेंगे जब प्रक्षेप बनाएंगे हर वस्तु का तो इसमें कई तरह के प्रक्षेप बनते हैं। ये नोट कर लो कि प्रक्षेप क्या होता है, फिर प्रक्षेपी क्या होते हैं और प्रक्षेप तल किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रक्षेप क्या हो, किसी वस्तु की सतह के विभिन्न बाह्य कोरों और बिंदुओं से जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को किसी तल पर प्राप्त चित्र को प्रक्षेप कहते हैं। और प्रक्षेपी कहते हैं वस्तु से तल तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं प्रक्षेपी कहते हैं। और प्रक्षेप तल कहते हैं वस्तु का जिस तल पर प्रक्षेप बनता है उसे प्रक्षेप तल या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं। पर्सपेक्टिव और दूसरा है पैरेलल। प्रोजेक्शन, ठीक है। पर्सपेक्टिव में ये कॉमर्शियल यूज होता है, इसका उपयोग हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। पर्सपेक्टिव मैंने बताया था प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेपी क्या होता है, प्रक्षेप तल क्या होता है। अब प्रक्षेप जो है दो तरह से हम खींच सकते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव टाइप का होता है जिसका उपयोग हमारी इंजीनियरिंग में नहीं यूज किया जाता, ये कॉमर्शियल टाइप का, ये हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरा है पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पैरेलल प्रोजेक्शन के तीन तरह के हैं। पहला आइसोमेट्रिक, दूसरा है ऑब्लिक और तीसरी तरह का है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थो ठीक है, तीन तरह के होते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में। इन्हीं का ही यूज हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादा होता है। ये है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ये ग्राउंड लाइन है यहाँ पे, और ये एक भुजा जो है माने किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे 30 डिग्री पे करेंगे। जितनी लंबाई है
यहाँ काट लेंगे, जितनी चौड़ाई यहाँ काट लेंगे, इसको परपेंडिकुलर टू ग्राउंड लाइन पे खींचेंगे, जितनी भी ऊंचाई या मोटाई है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आइसोमेट्रिक। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, माने बराबर समान, आइसोमेट्रिक व्यू बोलो या प्रोजेक्शन। ये 30 डिग्री में होगा, ठीक है। और दूसरा है ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या करेंगे, ये जो है एक दूरी को सीधा ग्राउंड के समानांतर खींचेंगे और दूसरे को 45 डिग्री पे। तो ये ऑब्लिक, ऑब्लिक ये 45 डिग्री हो गए, ठीक है। एक तो ग्राउंड के समानांतर हुआ और ये 45 डिग्री पे कर देते हैं। ये है लंबाई और ये चौड़ाई और ये मोटाई या ऊंचाई, ठीक है। यहाँ डायमेंशन दे सकते हो जितना भी है। और इसके बाद अब ऑर्थोग्राफी जो है वो मेन होता है, जो कि एग्जाम में आता है, कि जैसे यही है, ये कोई वस्तु है ऐसे, इसको तुम ऊपर से देखते हो, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये तो दो बता दिए। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जब किसी वस्तु को ऊपर से देखेंगे तो उसको कहते हैं टॉप व्यू। जो ऊपर से दिखाई देता है ये क्या होता है, टॉप व्यू। जब सामने से देखेंगे इसे कहेंगे फ्रंट व्यू। तो ये हुआ टॉप, टॉप या प्लान, टॉप या प्लान। जब ऊपर से देखेंगे किसी वस्तु को कहेंगे टॉप या प्लान है, और जब हम सामने से देखते हैं उसको कहते हैं फ्रंट, फ्रंट व्यू या फ्रंट एलिवेशन। और यदि जब हम इसे साइड से देखते हैं, यहां से, ठीक है, बगल से, इसे कहेंगे साइड, साइड एलिवेशन, ठीक है। तो ये ऑर्थोग्राफी में ये फर्क होता है। आइसोमेट्रिक में केवल एक ही चित्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब दिखाई देती है, वैसे ही ऑब्लिक में भी यही होता है। जबकि ऑर्थोग्राफिक में इसके 3 व्यू बनाने पड़ते हैं, कम से कम 3 चित्र बनाने पड़ते हैं, एक ही वस्तु को 3 चित्र। जो टॉप से देखा तुमने, तो टॉप से क्या देखा, लंबाई। सपोज इसकी लंबाई है 80 मिलीमीटर, चौड़ाई मान लीजिए इसका 40 मिलीमीटर और मोटाई है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफी में क्या होगा, प्लान। अब इसमें भी ऑर्थोग्राफी में दो तरह से हम बनाते हैं प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है। ये मैं अगले में जब प्रिंसिपल ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे एंगल बनते हैं। पर फिलहाल मैं एक सिंपल से बताता हूँ। थर्ड एंगल में जब प्लान देखा तो जो ऊपर देखा उसको प्लान बना दिया, इतना जितना ये है, अलग अलग हो गया ना, एक ही व्यू के 3 व्यू बनेंगे। ये 80 है, ये कितना है 40, इसको क्या कहेंगे, प्लान। और फ्रंट क्या हो, देखो इसी के प्रक्षेप गिरा देते हैं, यहां से ये करो, यहां से ये इसकी मोटाई ले लो, ठीक है। ये 10 है, ये कहलाएगा फ्रंट एलिवेशन। और साइड जो है थर्ड एंगल में जब देखते हैं तो यहाँ बगल ही में आएगा, जिधर से देखेंगे वहीं आ जाएगा। देखो चौड़ाई का ऐसे ले लेंगे इसको, ये कहलाएगा साइड एलिवेशन। तो ऑर्थोग्राफी में कितने होते हैं, 3 व्यू होते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक में सिंगल सिंगल होता है, ठीक है। तब इसमें बनाना पड़ता है
इसमें तल अलग अलग होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल प्लेन, पहला होता है हॉरिजॉन्टल एचपी, हॉरिजॉन्टल। दूसरा होता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन है? जैसे सामने है, ये जमीन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जबकि दीवार जो है वर्टिकल प्लेन है। जो प्लान हमेशा जो बनता है एचपी में बनता है, हमेशा प्लान कहाँ बनता है? हमेशा एचपी में बनेगा। जबकि फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन हमेशा ये बीपी में बनते हैं। ये नोट कर लो पॉइंट, ठीक है? तो ये चीजें याद कर लो, फिर जब एक्सरसाइज कराएंगे तो पता चलेगा कैसे प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं।